हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वासुदेव स्टडी क्लासेज में। आज आपको टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं द्विघात बहुपद का। पीछे मैंने कुछ एक टॉपिक करवाए थे, गुणनखंड का भी था और त्रिकोणमिति का भी था। उसके अंदर मैंने लगभग बता दिया था आपको सर्व समीकरण लास्ट, है ना। और एक ही बार में आपको ये टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। देखना किस तरीके से ये द्विघात बहुपद होता है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, पहला है, हमें समझना होगा पहले तो बहुपद कि रियल में बहुपद होता क्या है। देखो, पहले तो हम समझेंगे कि बहुपद, ठीक है, फिर समझेंगे द्विघात बहुपद। अब देखो, बहुपद, बहु प्लस में पद, मतलब दो या दो से अधिक का पद हो तो वो क्या होगा, बहुपद। अब देखो, जैसे मान लेते हैं हम fx, ये कोई एक बहुपद है। इसमें क्या होंगे, ax प्लस बी, मिनिमम कम से कम तो दो पद होंगे ही होंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लो ये है, ये हमने क्या ले लिया, एक बहुपद, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि ये कौन सा बहुपद है, ठीक है ना। और अपने को पढ़ना कौन सा है, द्विघात बहुपद। बहुपद होगा लेकिन कौन सा होगा, द्विघात। तो वो डिपेंड करेगा x की उच्चतम घात पर, ठीक है ना। याद रखना, कोई भी बहुपद होगा वो हम किस पे डिपेंड करेगा, x की उच्चतम घात पर डिपेंड करेगा। तो मतलब हमें कोई भी एक बहुपद दे देंगे और उस बहुपद में अगर मान लो जहां पर x की घात उच्चतम क्या हो, 2, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। अगर मान लो किसी बहुपद की घात 3 हो, है ना, तो वहां अपने को पता चल जाएगा कि ये बहुपद कौन सा है, त्रिघात बहुपद, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद। ऐसे बहुत से बहुपद बन सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो देखते हैं रियल में द्विघात बहुपद होता क्या है, ठीक है। देखो, यहां है अपना fx और जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2, तो वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद, जिसका ये सामान्य सूत्र, ये क्या है, सामान्य सूत्र भी मान सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसमें कुछ एक फॉर्मूले होते हैं, है ना, कुछ एक कॉम्बिनेशन इसके अंदर देखते हैं। देखो देखो, फर्स्ट है अपना, यहां पर जो ये है, ये क्या होंगे, इनके गुणांक, ठीक है ना। देखो, ए बी सी, यहां पर क्या होंगे, गुणांक, ठीक है। और यहां पर हम मानते हैं अल्फा बीटा को शून्यंक। यहां पर जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो क्वेश्चन पुटअप होता है गुणांक का और शून्यंक के मध्य संबंध का, ठीक है ना। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना, वो इस पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ एक फॉर्मूले हैं, उनको क्या करते हैं, समझते हैं बेसिक से। तो वो अगर समझ में आ जाएंगे तो वो क्वेश्चन भी करना क्या होगा, बहुत ईजी होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो, अपन कुछ एक फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होंगे, देखो, सबसे पहले तो हमें जो fx होता है हमारा बहुपद, ये भी कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम शून्यंक मानते हैं, क्या है, अल्फा और बीटा, ये दो शून्यंक मानते हैं। देखो, इनके मध्य जो संबंध है ना, वो इससे निकालते हैं। देखो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये संबंध है जो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, ठीक है। यहां पर एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको मैंने बताया था यहां पर ए बी सी क्या है, गुणांक है, क्या है, गुणांक, ठीक है। फिर देखो, ये होता है अल्फा डॉट बीटा, एक तो योगफल होगा, एक गुणनफल होगा, तो ये होगा सी अपॉन ए। सी क्या है, यहाँ अचर पद, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। देखो, यहां पर क्या है, हम मानते हैं कि शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, और गुणांक क्या है, ए बी सी। तो शून्यांकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध के जो फॉर्मूला है ना, वो ये है। इनसे क्या होंगे, हम इनको परिभाषित करते हैं या इनको सोल्व करते हैं। अभी देखना,
एक क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखो हमारा क्वेश्चन है, हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, समझ ना, बहुत इजी है, बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ, देखना। देखो ये अपने पास क्या है, एक fx मान लेते हैं, क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। ये क्या हो गया अपना द्विघात बहुपद। अब आपको पता है ये द्विघात बहुपद हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब देखो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2, तो x के जो मान होंगे अपने पास प्राप्त होंगे वो 2 होंगे, ठीक है ना। अब हमें शून्य की ज्ञात करने हैं, ठीक है ना, अल्फा और बीटा, ठीक है। यहाँ जो x के मान होंगे ना, 2 जो मान होंगे वो क्या होंगे, अल्फा और बीटा, एक मान होगा अल्फा का, एक मान होगा बीटा का। तो देखो किस तरीके से होंगे वो देखते हैं। अब इसको, इस समीकरण को हम सोल्व करके या इस बहुपद को हम सोल्व करके क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे। तो देखो किस तरीके से, दो तरीके हैं अपने पास, एक तो गुणनखंड विधि द्वारा, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला द्वारा, कोई सा भी एक जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। देखो इसमें अपन करते हैं गुणनखंड विधि, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो गुणनखंड विधि के अंदर क्या होता है, जब गुणा करेंगे ना, देखो ये जो बीच का पद होता है मीडियम पद, इसमें क्या करेंगे, जब हम प्लस करेंगे तो आना चाहिए माइनस का 2x मान, और जब गुणा करेंगे तो आना चाहिए ये मान, तो मतलब माइनस 8x स्क्वायर। ये होती है अपनी गुणनखंड विधि। मतलब इस पद के टुकड़े करने पर जब दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x, और जब दोनों संख्याओं का मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 8x स्क्वायर। तो देखो ऐसे कुछ टुकड़े करते हैं, देखना यहां से करके देखते हैं। अब देखो ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी जिसको गुणा करने पर ये आए और जोड़ने पर ये आए। जैसे मान लो 4 गुणा 2, जब 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 आता है, और जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 6, और माइनस करेंगे तो बन जाएगा 2, तो माइनस करने पर क्या आएगा 2। तो अगर मान लो अपन इस संख्या को मान ले -4 और इस संख्या को मान ले प्लस की 2, तो अगर मान लो -4 में से प्लस का 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2, है ना। और मल्टीपल में क्या हो, इनके x हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा x, तो मतलब जोड़ने पर क्या आ गया, माइनस का 2x। अगर मान लो इन्हीं दोनों संख्याओं को अपन मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, एक तो -4x को और गुणा करेंगे 2x से, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर। तो मतलब जो टुकड़े बनेंगे अपने, इस पद का जो टुकड़ा बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा 4x और 2x, ठीक है ना। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ये गुणनखंड विधि अप्लाई करते हैं। देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, फिर देखो माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। अब देखो इन दोनों पदों को आपस में सोल्व करोगे ना तो यही मान आएगा, ठीक है ना, माइनस का 2x ही आएगा। अब देखो इन दोनों पदों में से क्या करेंगे, इस पद में से x को मना रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, इसमें से क्या आ रहा है 2 को मना रहा है, ये हो रहा है x माइनस 4। याद रखना गुणनखंड, इसके अंदर देखना अगर ये जो पद हैं, अगर ये कोष्टक वाले अगर दोनों पद अगर सेम आ रहे हैं तो हमारा गुणनखंड क्या होगा, राइट होगा, सही होगा, ठीक है ना। अगर ये अगर अलग अलग आ रहे हैं तो गुणनखंड गलत होगा, ठीक है। तो ये हमारे पद सेम आ गए हैं, तो देखो इसमें से ये पद सेम आ जाएगा, बाहर कॉमन, और अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये दो मान आ गए अपने पास, एक तो आ गया x माइनस 4 बराबर 0 और एक आ गया x प्लस 2 बराबर 0। तो एक x का मान कितना आ गया 4 और एक आ गया x का मान -2। तो अपने पास x के कितने मान आ गए 2, ये क्या हो गए शून्यंक, क्या हो गए शून्यंक। इसको एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा, ठीक है, एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं बीटा, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, देखो इनको। अब अपने को क्या होता है संबंध से क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अगर जब निकालेंगे अपन यहाँ से अल्फा, एक को अल्फा मानना एक को बीटा, एक का मान है 4, ठीक है ना, तो अल्फा का मान लिया 4, बीटा का मान कितना -2, तो ये हो गया -2 बराबर कितना आ गया 2। फिर अल्फा डॉट बीटा, ये क्या है, अल्फा का मान है 4 गुणा डॉट मतलब मल्टीपल, बीटा कितना है -2, तो ये -2 से कर देंगे तो माइनस का 8। देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का मान अपने पास यहाँ से ये आ गया, ये मान अपने पास आ गए।
अब अपने को क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। जांच करेंगे तो देखो क्या करेंगे, इसकी इस द्विघात बहुपद की तुलना सामान्य सूत्र से करेंगे ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो यहां से जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होगा वो a का मान, तो a का मान कितना होगा यहां से 1, और b का मान x के मल्टीपल में होगा वो b का मान, तो b का मान कितना आ गया -2, और जो अचर पद है वो होगा -8, मतलब c का मान कितना हो गया -8। अब देखो क्या होता है, इनमें जो संबंध के फॉर्मूले हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे, क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो यहां से देखना ए बी सी के मान अपने पास है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पहले से है और माइनस का मान ये है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, और ए का मान कितना है 1, तो 1 बटे में लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है। फिर देखो अपने पढ़ा था अल्फा डॉट बीटा, तो ये क्या होता है सी अपॉन ए, यहाँ पर सी का मान कितना है देखो माइनस का 1, और अपॉन में ए का मान कितना है 1, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ देखो माइनस का 8 और 2, देखो अपन ने यहां से निकाले थे शून्यंक, शून्यंक निकालने पर देखा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का मान क्या आ रहा है 2 और माइनस का 8, और यहां से जब अपन ने यहां पर सामान्य सूत्र से तुलना करके संबंध के सूत्र से निकाला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का, तो ये मान और ये मान, देखो ये चारों मान अपन में क्या आ रहे हैं सेम, तो इसका मान सेम आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ संबंध में ये जांच क्या हो गई सत्य, तो हमारा जो द्विघात बहुपद है इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे, जो संबंध आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो संबंध हमें दर्शाना था गुणांकों या शून्यांकों के बीच, तो देखो ये शून्यांक है और ये गुणांक है, तो देखो हमने यहां पर भी और यहां पर भी जो संबंध है वो दर्शा दिया है, ठीक है ना, और अपन ने इस तरीके से मान निकाल दिए, तो क्या है सेम मान आने पर हमारी जांच क्या हो गई, सत्य हो गई, ठीक है, आ गया समझ में। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, तो देखो अपने को क्या करना है, जो जो चीज दे रखी है वो अपने को लिख लेनी है, और पूछा क्या है वो भी लिख लेनी है। तो देखो क्या क्या है यहाँ पर, देखो अपने को पास एक द्विघात बहुपद दे रखा है, ठीक है ना, वो अपन ने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद क्या दे रखा है, शून्यांकों के वर्गों का योग, देखो शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा, इन दोनों का योग, किसका योग लेकिन वर्गों का योग, कितना दे रखा है 40, ठीक है ना, ये दे रखा ये दे रखा, और क्या पूछा है के का मान। अपने को क्या कर रखा है क्वेश्चन के अंदर, द्विघात बहुपद दे रखा है, शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है और के का मान पूछा है। तो देखो अपन करते हैं सॉल्यूशन। अब देखो क्या हो गया, जो जो चीज होगी उसको करते हैं। अब अपने को क्या है, इसको सर्वसमीका को सोल्व करते हैं। देखो ये क्या हो गई, एक सर्वसमीका बनती है क्या, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और बीटा, ये यहाँ पर क्या बन गई एक सर्वसमीका, ठीक है ना। अब देखो अपने को ये मान दे रखा है, ये मान, तो ये मान यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, इसका ये देखो इसका मान कितना 40, 2 अल्फा बीटा। अब देखो यहां से देखने पर हमें पता चल रहा है कि अगर अपने पास अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाए, अल्फा डॉट बीटा का मान आ जाए, तो ये सर्वसमीका क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। तो देखो यहां पर अपन मान निकालते हैं। अब मान कैसे निकालेंगे वो देखना। अगर मान लो हम इस द्विघात बहुपद की सामान्य सूत्र से क्या करते हैं तुलना, तो ये क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, कंपैरिजन करो, देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक में हुआ a का मान, देखो a का मान यहां से क्या आ जाएगा 1, x के गुणांक में होगा वो b का मान, तो b का मान कितना आ जाएगा -8, और अचर पद c का मान कितना आ जाएगा यहाँ से k। तो देखो यहाँ पर a b c का मान आ गया, और अपन ने पढ़ा था कि गुणांकों एवं शून्यांकों के बीच संबंध से क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b अपॉन a। तो देखो यहां से
बी का मान कितना है माइनस का 8 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8 अपॉन ए का मान कितना 1, तो यहां से कितना आ गया 8। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 8, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ा था अल्फा डॉट बीटा, यहाँ क्या होता है सी अपॉन ए, सी का मान कितना देखो यहाँ से के, ए का मान कितना है ए, तो आ गया के। अब देखो यहाँ पर अपने पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा का मान आ गया जो कितना है 8 और के। यहां से अपन मान उठाकर कहां रख देंगे इस सर्वसमीका के अंदर। तो देखो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है देखो यहाँ से 8 है, तो ये हो गया 8 की स्क्वायर बराबर 40 प्लस 2 अल्फा बीटा अल्फा डॉट बीटा यहाँ से कितना है के, तो अल्फा डॉट बीटा का मान क्या हो जाएगा 2 के। अब इसको सोल्व करते हैं, देखना यहां से क्या हो गया 8 की स्क्वायर क्या होता है 64। अब ये 40 इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 40 और 2k। अब देखो इसको सोल्व करते हैं और आगे, तो यहां से क्या आ जाएगा 2k बराबर ये कितना बच जाएगा 24 और k बराबर क्या हो जाएगा 24/2, तो k का मान कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो यहां अपने को पूछा क्या है k का मान, तो यहां पर अपने को पूछा क्या था क्वेश्चन के अंदर k का मान। और देखो फिर से समझना बो दीजिए, एक ही बार में ये क्या हो जाएगा ये क्लियर हो जाएगा। अपने को ये पता होना चाहिए कि दे क्या रखा है और ज्ञात क्या करना है। तो देखो अपने जो भी दे रखा था वो अपन ने लिख लिया और ज्ञात क्या करना था वो भी लिख लिया। देखो यहाँ से जब दे रखा था इसमें से देखा तो ये क्या बन रही है एक सर्वसमीका, अपने ये सर्वसमीका लगाई और यहाँ तक सोल्व कर लिया। और यहाँ तक सोल्व करने के बाद देखा कि अगर अपने पास अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा तो ये सर्वसमीका क्या हो जाएगी सोल्व। तो उसको सोल्व करने के लिए अपन ने यहाँ से क्या किया संबंध, यहाँ से सामान्य सूत्र से कंपैरिजन करके तुलना करके जब यहाँ से ए बी का मान ए बी सी का मान निकाला और वो जो अपने संबंध के जो फॉर्मूला था गुणांकों एवं शून्यांकों के बीच से, वहां से अपन ने क्या आ गए अल्फा प्लस बीटा के मान आ गए और अल्फा डॉट बीटा के मान आ गए, और जो इसमें रखने पर हमें क्या प्राप्त हो गया के का मान, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरी क्लास में आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ज़रूरतमंदों के पास मेरा ये वीडियो पहुंच सके। और जो लॉकडाउन में अभी क्या है कि क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही हैं, स्कूल्स स्टार्ट नहीं हो रही हैं, तो उनको हेल्प हो सके स्टडी करने में, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।